हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा चुके थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज 16.2 मैथ 10th RBSC। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, इसमें क्या दिया हुआ पहले तो वो लिख लीजिए। दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात बराबर 2:3। ठीक है। तो बेटा इन देखो दो बेलन है, एक की त्रिज्या मान लेते हैं R1 और दूसरे की मान लेते हैं R2। तो देखो अपन इनको ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 बराबर 2/3। ठीक है। अब क्या दे रखा है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बराबर कितना दे रखा है। देखिए 5:4, तो 5:4 है। तो देखो बेटा ऊंचाइयों को भी क्या मान ले, H1/H2 बराबर 5:4। बेटा बटे के रूप में लिख सकते हैं अनुपातों को। ठीक है। 5/4 का मतलब है 5:4। ठीक है। अब देखिए, अब वो पहली चीज क्या पूछ रहा है अपन से, पहला मान किसका पूछ रहा है, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट एक साथ निकाल देता हूं, अलग अलग नहीं निकाल रहा हूं। दोनों बेलनों के इजी तरीके से बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। बेटा अपने को दिया हुआ है क्या, R1/R2 और H1/H2। ठीक है। देखो दोनों बेलनों को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, सबसे पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πRh। हाँ, दूसरे का भी क्या होगा, 2πRh। लेकिन अपने को क्या दिया हुआ है, R1/R2 और H1/H2। तो बेटा इसको R1 मान लेते हैं, पहले वाले बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं H1, और दूसरे बेलन की R2 हो गई त्रिज्या, H2 हो गई ऊंचाई। ठीक है। अपने को H1/H2 का मान है, R1/R2 का मान है। इसका मतलब क्या है कि दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या निकाल दें, अनुपात, यानी कि भाग दे दें। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दूसरे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या दे दें, भाग। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। बेटा क्या बच रहा है, R1/R2 इंटू H1/H2। ठीक है। देखिए R1/R2 का मान कितना है, 2/3 रख दीजिए, 2/3 गुणा H1/H2 का मान कितना है, 5/4। तो लिख दो 5/4। ठीक है। अब देखिए 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। क्या बच रहा है, 5/3 दूनी 6 बराबर 5:6। इसका मतलब बेटा ये क्या आ गया, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है। दोनों बेलनों के। नोट करिए बेटा, आपका एक आंसर तो आ चुका है, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया। ठीक है। अब क्या निकालना है, दूसरा पॉइंट है आपका कि दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेटा आयतनों का अनुपात निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे केवल उनके आयतनों का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है। चलो देखो, हाँ भाई, दोनों बेलनों के आयतनों का
अनुपात बराबर, बेटा अनुपात निकालना है तो भाग ही देना है अपने को, एक बेलन के आयतन में दूसरे बेलन का आयतन का भाग दे देना है, तो क्या आ जाएगा, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात आ जाएगा। तो देखिए, हाँ भाई, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटे पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन पहले बेलन की त्रिज्या है R1, ऊंचाई है H1, दूसरे बेलन की त्रिज्या है R2 और ऊंचाई है H2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, मान जमा दो, R1 बटे R2 इंटू H1 बटे H2। बेटा R1 का स्क्वायर हो रहा है और R2 का भी स्क्वायर हो रहा है, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। बेटा R1 बटे R2 का मान कितना है अपने पास, R1 बटे R2 का मान है 2/3, मान रखिए 2/3 का होल स्क्वायर इंटू H1 बटे H2 का मान 5/4, तो 5/4। ठीक है, हल करिए, 2 का वर्ग 4 बटे 3 का वर्ग 9 गुणा 5/4। बेटा 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, 5/9, यानी कि 5:9। बेटा 5:9 क्या आ गया, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात बराबर 5:9 होगा। और ये आपका आंसर, नोट करिए बेटा फटाफट, चलो कॉपी करो जल्दी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर नोट कर रहा हूं और तब तक आप इसको नोट करिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां है। 5वें में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी कि बेटा 1/3 है ना, 1/3 को क्या कहते हैं, 1/3, 1/3 है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5वें नंबर का, इसको मैं साफ कर रहा हूं। बेटा सॉल्व करते हैं इसको। इजी है बिल्कुल, देखो थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है इसमें, दिमाग लगाने की, और अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है वैसे। देखिए अपने को क्या दिया हुआ, पहले तो वो देखो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 462 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr r प्लस एच। तो देखिए 2πr r प्लस एच बराबर 462, समीकरण 1। ठीक है, और एक चीज और दी हुई है अपन को, क्या दिया हुआ है वो देखिए, वो दिया हुआ है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेटा ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, ये 1/3 है बेटा। ठीक है, ये वाला,
तो भाई ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब हम इसका 1/3 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, हाँ भाई, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आ जाएगा, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/3 गुणा, बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, संपूर्ण देखो 462 है, तो 462 1/3 बेटा इसको इससे काटी तो 154 बार कट जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो चूंकि पुनः 2πr/h, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और उसका फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, तो बेटा ये अपन ने को कितना दे दिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, समीकरण 2। अब देखिए, यदि मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दूं तो इससे बेटा r या h का मान निकल आएगा अपना। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, ठीक है, भाग दीजिए बेटा, तो 2πr r प्लस h बटे, हाँ भाई समीकरण 2 ये है 2πr/h बराबर, बेटा समीकरण 1 में RHS वाला भाग कौन सा है, 462 बटे समीकरण 2 में RHS वाला भाग 154। ठीक है, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, बेटा 154 से अब 462 कितनी बार कट गया, 3 बार। अब बेटा जो कुछ बच रहा है उसको लिख दो, r प्लस h बटे h बराबर 3, r प्लस h बराबर 3h, बेटा बज्रगुणा कर दिया है ना, एक का गुणा इससे और इसका गुणा इससे। ठीक है, और बेटा यहां से 3h माइनस h बराबर r, देखो यहां से h को इधर ले गए तो h अब पॉजिटिव है तो इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहां पे कर रहा हूं साइड में आओ, तो 2h बराबर r, 2h बराबर r और बेटा h बराबर r/2। ठीक है, h का मान कितना आ गया, r/2, या r का मान कितना आ गया 2h। ठीक है, अब बेटा r या h का मान समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, अगर r का मान रखोगे तो h का मान आ जाएगा, यदि h का मान रखोगे तो r का मान आ जाएगा। ठीक है, देखो चलो चलो r का रख देते हैं, r का मान 1 में रखने पर बेटा रखिए 2πr/h, 2πr, देखो r का मान रख रहे हैं ना, तो r की जगह पर क्या रख दें, r की जगह पर 2h इंटू ये h है ही पहले से ही। ठीक है, और बराबर में कितना दे रखा है बेटा, 154। बेटा देखिए, तो 2 दूनी 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा h का मान, नहीं h स्क्वायर हो जाएगा, h गुणा h स्क्वायर बराबर 154। और बेटा h स्क्वायर बराबर कितना होगा, 154 गुणा, मैं पहले बता चुका हूं आपको कि जो संख्या भाग में होती है वो तो जाती है गुणा में, और जो ऊपर गुणा में होती है वो कहाँ जाती है, भाग में। 4 गुणा 22। ठीक है ना, और 22 से बेटा कितनी बार कट जाएगा, 7 बार, 122 सकते 154 होते हैं, तो h स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 49/4। बेटा h पर से वर्ग घटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 4। ठीक है, तो h बराबर कितना हो गया बेटा, 7/2 सेंटीमीटर। h का मान आ गया। क्या पूछ रहा है सवाल में, देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है अपन से कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेटा बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, तो πr² फॉर्मूला होता है। तो पाई का मान हम जानते हैं, r का मान अपने पास है नहीं है, h का मान आ गया, तो किसका मान चाहिए, r का। तो बेटा h का मान उठा के समीकरण, चलो 3 डाल देते हैं, इसको डाल दो समीकरण 3 में रखने पर, h का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो बेटा रखिए, देखो 3 में 2 इंटू h की जगह पर 7/2 इंटू r, नहीं सॉरी बराबर r। ठीक है, 2 से 2 कर गया तो r बराबर 7 सेमी। बेटा r का मान आ गया, h का मान आ गया, फिर अब हम बेलन में कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन,
बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मान जमाओ, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 है, तो 7 कितनी बार लिखना है बेटा, आर स्क्वायर है तो 7 गुणा 7 गुणा एच का मान बेटा 7/2, 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और बेटा 2 से 22 कितनी बार कट गया, 11 बार। तो क्या बच रहा है वो लिख दो। देखो फिर साइड में लिख रहा हूँ थोड़ा सा और, बेटा ये बच रहा है 11 गुणा 7 गुणा 7, 11 गुणा 7 गुणा 7, बेटा गुणा करिए, 11 सत्ते 77, 77 सत्ते 539 घन सेंटीमीटर। आयतन में क्या लगाते हैं, घन सेंटीमीटर। अतः बेलन का आयतन बराबर 539 घन सेमी, ये इसका आंसर हो गया। बेटा थोड़ा लेंदी है, इजी है लेकिन, ठीक है, नोट करिए अच्छे से। बेटा दोबारा से बता दूं आपको, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 दे रखा है, जिसका फॉर्मूला था 2πr + h बराबर 462, और हमें दिया हुआ कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 462, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना आ गया, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद पुनः आ जाते हैं। हमें पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h बराबर कितना दे दिया है, 154। समीकरण 2, तो बेटा समीकरण 1 में 2 का भाग देने से अपने को ये वाला समीकरण प्राप्त हो गया। इसको हल करने पर 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। इसको हल करने पर ये समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण 3, 2h बराबर r। ठीक है, तो बेटा यहाँ से r का मान समीकरण 1 में रख दिया अपन ने, तो r का मान समीकरण एक सेकंड बेटा 2 में रखा है ना, r का मान समीकरण 2 में रख दिया है यहाँ पे। तो 2πr की जगह पर 2h इंटू h बराबर 154। ठीक है, तो इससे बेटा अपना मान आ गया h का, इसको सॉल्व करने पर h का मान आ गया, और h का मान उठा के अपन ने कहा रख दिया, समीकरण 3 में। तो बेटा समीकरण 3 में रख दिया है, तो r का मान आ गया, r का मान आ गया। उसके बाद अपन से क्या पूछ रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h बराबर पाई का मान रख दिया, r का मान रख दिया, h का मान रख दिया। क्यों भाई, क्योंकि सभी मान अपने पास आ चुके हैं, तो जो भी मान आए वो सारे मान इसमें रख दिया अपन ने, इसको सॉल्व किया है। तो बेटा कितना गया, 539 घन सेंटीमीटर। नोट करो बेटा जल्दी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करता हूं। देखिए 6वां, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर। बेटा तथा उसकी ऊंचाई 1.5, उसकी ऊंचाई दे रखी 15 सेंटीमीटर। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, इसको साफ कर रहा हूं यहां से, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इजी है बिल्कुल। बेटा सबसे पहले तो ये देखिए अपन ने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, और किस तरीके से आएगा, किस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, और हम जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का, 2πr/h। ठीक है, तो बेटा ये दे दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई। ऊंचाई को हम किससे दर्शाते हैं, h से। तो देखो ऊंचाई बराबर h, यानी कि ऊंचाई h बराबर 15 सेमी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 660 वर्ग सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो r का मान अपने पास नहीं है, किसका मान है, h का मान है, और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान है। ठीक है, आगे देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है,
2πr/h, ठीक है, बराबर ये अपने को कितना दिया हुआ है 660। बेटा मान रखिए सभी के 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान है क्या कहीं दिया हुआ है क्या कहीं क्वेश्चन में, नहीं है ना, तो गुणा आर, आर की जगह पर आर, गुणा एच का मान कितना है 15 बराबर 660। मान किसका निकलेगा यहाँ से आर का, तो आर को एक तरफ रख लो, आर बराबर इधर क्या दे रखा है 660। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो संख्या नीचे होती है भाग में उसका तो हो जाता है गुणा, और जो ऊपर गुणा में होती है उसका हो जाता है भाग। तो 2 गुणा 22 गुणा 15, बेटा 15 भी तो ऊपर ही है, इनके नीचे एक मान सकते हो, एक का इनसे गुणा करो 660 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 22 से काटिए, 22 या कितने होते हैं 66, 0 की 0, ठीक है बेटा। और बेटा 15 से 30 कितनी बार कट गया 2 बार, 2 से 2 कितनी बार कट गया 1 बार, तो क्या बच रहा है आर बराबर 7 सेंटीमीटर। बेटी आर का मान आ चुका है और बेटा आर एच का मान दे रखा है, तो क्या पूछ रहा है उसका आयतन। आयतन अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे कर देता हूँ साइड में, बेलन का आयतन फॉर्मूला याद है सभी को, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना निकल के आया है 7 गुणा 7 गुणा आर का बेटा स्क्वायर हो रहा है, तो आज 7 को कितनी बार लिखना है 2 बार, गुणा एच का मान कितना है, देखिए ऊंचाई कितनी दे रखी है 15 है, तो 15 रख दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो बेटा जो बच रहा है उसको लिख दो 22 गुणा 7 गुणा 15, ठीक है बेटा गुणा करिए, 22 गुणा 7 से होगा तो 154 गुणा 15, बेटा गुणा करिए, ये आ जाएगा बेटा 15 चौके 60 की 0 हासिल 6, बेटा 15 5 75 और 6 15 15 225 और 6 231 2310 सेंटीमीटर, क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग, बेटा आयतन है तो क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ये इसका आयतन हो गया। अतः बेलन का आयतन बराबर 2310 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर। बेटा नोट करिए क्वेश्चन अच्छा था। फटाफट नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करता हूं 7वां। एक बेलन का आयतन 30 पाई घन सेंटीमीटर है, 7वां। तीस पाई घन सेंटीमीटर है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, है ना। अपने को इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक बेलन का आयतन 30 पाई घन सेंटीमीटर है, उसके आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन की क्या पूछ रहा है ऊंचाई पूछ रहा है, तो बेटा बिल्कुल इजी है। हम जानते हैं क्या कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो बेलन का आधार किस आकृति का होता है वृत्ताकार। वेरी गुड, इसको साफ कर देते हैं, उतार चुके हो आप। चलो बेटा पहले आधार का क्षेत्रफल लिख लेते हैं ना, इजी हो जाएगा बिल्कुल। देखो बेलन के
आधार का क्षेत्रफल। दो तरीके हैं इसके, हालांकि शॉर्ट करवा रहा हूँ मैं, छोटा आपका तरीका बहुत अच्छा रहेगा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ बेटा। तो बेलन का आधार दे दिया, और बेलन का आधार किस आकृति का होता है? वृत्ताकार। तो बेटा ये अपन को क्या दे दिया? वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, बेलन का आधार किस आकृति का होता है? वृत्ताकार। ठीक है, हाँ तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 6 पाई। समीकरण 1। ठीक है बेटा, पाई आर स्क्वायर लगा दिया इसका फॉर्मूला, और 6 पाई दे ही रखा है बराबर में। देखिए आगे क्या दिया हुआ है? एक बेलन का आयतन, देखो बेलन का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है? 30 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, पाई है बेटा। हाँ भाई आगे देखिए, तो अपन से क्या पूछ रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो बेटा बेलन का आयतन का फॉर्मूला बोलिए। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई। ठीक है बेटा, पाई आर स्क्वायर का मान हमें समीकरण 1 में दिया हुआ है, तो समीकरण 1 से पाई आर स्क्वायर का मान रखने पर तो बेटा समीकरण 1 से पाई आर स्क्वायर का मान रखिए आप। तो पाई आर स्क्वायर की जगह पर क्या रख दें? 6 पाई। 6 पाई, ठीक है, यहाँ पे रख दिया 6 पाई इंटू एच बराबर 30 पाई। मान किसका पूछ रहा है? वो बेलन की ऊंचाई यानी कि एच का मान। तो एच बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 30 पाई बटे ये बेटा 6 पाई इसके गुणा में है, तो कहाँ जाएंगी? भाग में। 6 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो एच बराबर 6 का भाग कितनी बार कर गया? 30 में 5 बार। एच बराबर 5 सेंटीमीटर। तो बेटा आंसर क्या हो गया आपका? कि बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। उतारिए, नोट करो फटाफट। अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। आंसर देखो बिल्कुल इजी है ना, बहुत सरल है बिल्कुल। नोट करो बेटा, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से करवाएंगे हम, और घर पे आराम से तैयारी करिए। नोट करो फटाफट। और बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के सवाल आपको और भी अच्छे तरीके से और भी इजी तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।